इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा यानी कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो मामला है, इस मामले को लेकर बिहार और बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक पूरा माहौल जो है गर्माता नजर आ रहा है। तो इस मामले पर लगातार एक तरफ देखा जाए राजनीतिक गलियारों से सवाल जवाब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। शुक्रवार के दिन भी जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है, दिशा निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ साथ कई सवाल पूछे हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इशारों में सवाल भी कहा गया और खासतौर पर उन राजनीतिक दलों से पूछा गया कि अगर एक उंगली आप दूसरे पर उठाते हैं, यानी कि चुनाव आयोग पे उठा रहे हैं, तो तीन उंगली आपकी तरफ भी इशारा कर रही है, यानी कि सवाल का जवाब आपको तो देना होगा। जो तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे क्षेत्रीय पार्टी की बात करें या राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि आपको तो लाखों बीएलओ हैं और अगर बीएलओ जो है लगातार वो काम करे और खास तौर पे जो तमाम जो जितने नागरिक हैं, तो उनके नामों का संशोधन आराम से कर सकते हैं। नामों की जो सूची है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं और खास तौर पर जिस तरह से तकरीबन 65 लाख जो ऐसे लोग जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए और उसमें से लाखों लोगों के बारे में कोर्ट को बताया गया, इसमें कितने लोग मृत पाए गए हैं, उनका फिर से नाम सूची में था इसलिए इसका नाम हटाया गया। और कई ऐसे लोग हैं जो वहां पे हजारों की तादाद में जो बिहार मूल के रहने वाले हैं लेकिन अलग राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों में जाकर बस गए, तो उनके बारे में एक डेटा दिया गया है और उसके बारे में बताया गया। तो कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि आपके आपके लाखों जब है तो आप उनके द्वारा क्यों नहीं मदद करवाते। और इस मामले पे बेहद हैरान जताते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपकी भी एक जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो इस मामले पर जो कोर्ट के द्वारा अगली तारीख मुकर्रर की गई है 8 सितंबर को, इस मामले पर सुनवाई के लिए जो तारीख उन तमाम 12 राजनीतिक जो दल है उनको भी बाकायदा इस मामले पर समन किया गया है। इस मामले पे उनको नोटिस जारी करके उनको भी कहा गया है कि आप भी इस मामले में जवाब दाखिल करें। हालांकि मामले में कोर्ट को यह भी बताया गया कि जिस तरीके से तकरीबन 85,000 जो नए मतदाता हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट से जुड़े हैं, इसके साथ ही जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा पिछले कुछ दिन जिस तरह से हलफनामा दायर किया गया था और बताया गया था कि वो 65 लाख लोग जिनके नाम हटाए गए थे उनके नाम क्यों हटाए गए और वो कौन कौन से लोग हैं, तो उसकी जो एक सूची है अब स्थानीय बिहार में स्थानीय स्तर पर वहां पे भेज दिया गया, जिनके नामों की सूची अब खंगाला जा रहा है और इसकी जिम्मेवारी राजनीतिक दलों को भी भेजी जा रही है। उनको भी कहा जा रहा है कि आपको भी इस मामले में मदद करनी चाहिए और उचित मदद करना चाहिए चुनाव आयोग को, जिससे कि ये मामला जितना जल्द से जल्द समाधान हो सके और वैसे लोग जिनका नाम अब तक नहीं जुड़ पाया है उसको जोड़ने के लिए एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए और इस मामले में राजनीतिक दल को आगे आकर मदद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जो एक कहा जा सकता है मजदूर तबके के लोग, तो उनको भी इस मामले में मदद करना चाहिए। हालांकि जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा इस मामले में तमाम दलीलों को रखा गया और कहा गया कि वो हलफनामा दायर करके वो बताया गया कि इस मामले में लगभग पूरा समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो इस मामले पे हैरानी जताते हुए कोर्ट ने आज कई महत्वपूर्ण सवाल भी किए। तो अब एक सवाल उठता है कि जिस तरह से इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर कर दिया गया है 8 सितंबर को, तो उस तारीख को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो उस मामले में देखना लाजमी होगा कि किस तरह से तमाम दलीलों को आगे रखा जाएगा। हालांकि इस मामले में अब तक जो 11 दस्तावेजों के बारे में जिक्र किया गया है वो चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया था कि वो 11 दस्तावेज काफी होते हैं, जिसमें से कोई ना एक दस्तावेज तो लोगों के पास होगा ही, तो उसमें देना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग जिनको मृत घोषित कर दिया गया है कागजों पर और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो उनके नाम में भी अगर कंसीडर हो सकता है तो आधार कार्ड को भी वहां पर आपको कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से बाकायदा इस मामले में लगातार जो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसको भी वहां से रोका नहीं गया है, लेकिन जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है यह लगातार जारी है और इस मामले में अब आने वाली जो तारीख है कोर्ट में सुनवाई होगी, तो निश्चित तौर पर इस मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट देना है वो देना होगा।
इसके साथ ही जो अगली तारीख 12 राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधियों को भी कोर्ट में आना होगा और नोटिस भेजा गया है कि उसका भी जवाब देना होगा।